अच्छा महाराज, महाराज ये मुंडों की माला किसकी है? बोले बाबा बोले ये भी तुम्हारी है। हमारी महाराज? हाँ, जितने मुंडे हैं इतनी बार तुम जन्म ले चुकी, शरीर त्याग चुकी, और हम तुमसे इतना प्रेम करते कि जब भी तुम शरीर त्यागती हो तुम्हारे मुंडों की माला बनाकर हम अपने हृदय के पास सदा रखते हैं। पार्वती जी बोली महाराज रुकियो 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 रुकियो, केवल हम ही भर गए, आप एक भी बार गायब नहीं भये? क्या हम ही भर गए, आप एक भी बार नहीं गए? बोले बाबा बोले देवी जी हमने अमर कथा को सुन रखा है, और जो अमर कथा को सुन लेता है वो फिर अमर हो जाता, मरता नहीं है। पार्वती जी बोली महाराज वो जो भी कथा जड़ी बूटी हो हमें और खिवाए दो, कौन लफड़ों में पड़े बार बार, कम से कम अगली बार ये शक तो पैदा नहीं होगा। बोलो जय बजरंगबली। अच्छा, पर तीसरी बात नहीं बताई महाराज, ये भस्म किसकी है? बोले बाबा बोले दो लोगों की। कौन कौन की? एक बोले जब तुम शरीर त्यागती हो तो हम तुमसे इतना प्रेम करते कि तुम्हारी देह जब भस्मीभूत हो जाती तब उसी भस्म में हम लौटने लगते हैं, और दूसरा राम भक्तों की भस्म हम अपने तन पर लगाते हैं। अच्छा महाराज, बाबा अब बातें मत बनाओ, हम इतने बार चले गए, आप एक भी बार नहीं गए, वो बूटी हमें भी खवाओ। बोले बाबा बोले वो खवाई नहीं जाती, सुनाई जाती है, पिलाई जाती है। महाराज पिलाओ, अभी बर्तन ला रहे हम। नहीं 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 नहीं, बर्तन से नहीं पिलाई जाती, फिर कानों से पीना पड़ता है। अच्छा महाराज, कानों से कौन सी बूटी? अरे भैया, बोले बाबा बोले देवी जी वो कोई और बूटी नहीं है, राम कथा ही अमर कथा है, कृष्ण कथा ही अमर कथा है। जो भी इस कथा को भाव पूर्वक सुनेगा, सिद्धांत पूर्वक सुनेगा, भैया वह मौत से परे हो जाएगा, मौत उसका बाल बांका नहीं करेगी, वह उसका तन जरूर मर जाएगा पर आत्मा को कोई नहीं मार सकता है। महाराज हमें भी वो कथा का रसपान कराओ। भोले बाबा ने डमरू बजाई, जितने भी पशु पक्षी थे सब कैलाश पर्वत के भाग गए, लेकिन एक छोटा सा तोता उसी बरगद के पेड़ के ऊपर रह गया, वो भाग नहीं पाया, छोटा था। भोले बाबा ने कथा सुनाई, पर कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाए, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाए। कथा के बीच में एक खतरा होता है, पूछो क्या? कई बार तुम देखना कथा के बीच में इतनी बढ़िया नींद आती है, इतनी बढ़िया नींद आती है कि बिस्तर मिल जाए तो 6 महीना उठे ही ना, कुंभकर्ण जैसे ऐसा लगता है। हाँ बोले क्यों? बोले कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाए, जो भीतर पाप रहते उन्हें लगने लगता अब हमें हाउस खाली करना पड़ेगा क्या, अब हमें भागना पड़ेगा क्या? एक काम करो, इसको ही कथा से उठा दो, ये कथा से उठ जाएगा तो हमें अंदर से भागना नहीं पड़ेगा। बोलो जय बजरंगबली। इसलिए तुम देखना कथा में जितनी दुनिया की बातें याद आती कहीं नहीं आती। हाँ सबसे ज्यादा, और बुरा ना मानना, इंदौर के पागलों तन से पूजा कर रहे, आज के डेट में लोग तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा जुड़े न दिल के तार। ज्यादातर लोग आजकल तन से पूजा कर रहे, और मन तो मार्केट में इंदौर के घूम रहा, चाट पकौड़ी खा रहा, इंदौर का पोहा प्रसिद्ध है, बढ़िया खा रहा है, और फिर कहते गुरुजी कृपा नहीं होती, ठटरी के बरे नक कटा है। भाई तन से पूजा करोगे तो कहां से कृपा हो जाएगी? बोलो जय बजरंगबली की। उपाय क्या है? मन से पूजा करनी चाहिए। अरे राम राम सब कोई भजे, पर दशरथ कहे न कोई,
और जो एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल हो। अच्छा, ये दशरथ क्या है? दशरथ, दशरथ, ये दशरथ क्या है? दशरथ कोई आदमी नहीं है, 10 रथ हैं और 10 रथों के ऊपर बैठा है मन, जो अपनी 10 इंद्रियों के ऊपर रूपी मन से बोलता है राम राम। उसी को एक बार के राम कहने में ही करोड़ यज्ञ समान फल प्राप्त हो जाता है। बोलो सीताराम। अरे जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो। भोले बाबा ने भैया अमर कथा सुनाई। अमर कथा में पार्वती जी बीच में सो गईं, तो जो तोते का बच्चा ऊपर बैठा था उसके कानों में अमर कथा गई, तो चेतना आ गई, और चेतना इतनी प्रबुद्ध आई कि वो बुद्ध और प्रबुद्ध बन गया। तो जब पार्वती जी सो गई तो कथा में बीच बीच में जवाब देना चाहिए। हाँ महाराज, बढ़िया कह दी। हो, हाँ, जय हो। ये बीच बीच में बोलने से कथाकार का मन लगा रहता है कि तुम्हें समझ में आ रही। बोलो जय बजरंगबली। कुछ लोग तो वरना ऐसे बैठ जाते जैसे घर से पिट करके आए हो गए। हाँ, घर से पिट करके आए हो अपनी, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल आराम करने आए। एक आदमी हमें मिला, हमका एक बात बताओ, तुम कथा में क्यों इतनी ज्यादा क्यों कथा में जाते हो? बोले घर में 3 घंटा कम से कम बच तो जाते। हमका मतलब है, बोले घर में रहो तो पत्नी की बातें सुननी पड़ती, कम से कम पत्नी से तुम ठीक हो गुरुजी। बताइए, बाद में पता लगा वो भी मूसा खेड़ी का था। हाँ, बोलो सीताराम। सीताराम। तो भोले बाबा ने कथा सुनाई। वह सुख यानी तो तोता बीच बीच में जवाब देने लगा। जब बीच बीच में जवाब देने लगा, ओ हो, कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे माता पार्वती। पार्वती जी हुंकार भरती रही, पर मध्य में ही वह जब पार्वती जी सो गई तो तोता ने हुंकार भरी। जब कथा पूरी हो गई और कथा विराम हुई तो भोले बाबा ने पार्वती जी से पूछा, काओ देवी जी कथा सुनी? हाँ महाराज। अच्छा, पूरी सुनी? हाँ महाराज। सुनाओ, हमने क्या क्या सुनाया? तो जहां तक उन्होंने सुनी थी सो तो पार्वती जी ने बढ़िया सुना दी। जहां से सो गई थी वहां से ही वो भोपाल सागर के रास्ते चलने लगी। भोले बाबा बोले, देवी जी गड़बड़ है, लगता है तुम सो गई थी। धीरे से पार्वती जी बोली, जी महाराज, पर एक बात बताओ, हुंकार किसने भरी? आहा हा। जब भोले बाबा ने धरि ध्यान, देखो भोले बाबा जैसे ही ध्यान धर करके देखा, कौन है जिसने हमारी अमर कथा को सुना? तो कोई ऊपर तोता दिखाई पड़ा, हाथ में त्रिशूल भोले बाबा ने लिया। दंडत करन हेतु शिव दौड़े, झट त्रिशूल कर धार्यो। दंडत करने के लिए त्रिशूल हाथ में लिया, हम मार देंगे। तुमने हमारी कथा चोरी से सुन ली है। वो तोता प्राण बचा करके भागा, बड़ी दूर तक भागा। आगे आगे तोता, पीछे पीछे शंकर जी। इनका नाम ही है भोले बाबा। पीछे पीछे भोले बाबा, आगे आगे तोता। वो तोता भागता भागता कहीं जगह नहीं मिली तो वेद व्यास जी की पत्नी धान फटक रही थी। धान, उसी समय उनको जमुहाई आई, और जैसे ही जमुहाई आई वह छोटा सा तोते का बच्चा मुख के द्वारा उन वेद व्यास जी की पत्नी के पेट में चला गया। अब भोले बाबा आए त्रिशूल लेकर के, वेद व्यास जी से बोले, ए महाराज, तुम्हारे घर में हमारा दुश्मन घुस गया है, भेजो उसे बाहर।